के इस प्रेजेंटेशन को आपके बीच रखते हैं और कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से शुरू करते हैं। मिस्टर सूरज ऑन द डायस, वेलकम सर। नमस्कार, नाम सूरज नामदेव घोगरे, बेसिकली पुणे से हूँ। चलो शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है एजुटेक। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जैक्टली 20 मिनट है। तो एजुटेक क्या है? एजुटेक के नाम में ही बहुत बड़ा अर्थ छुपा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने बच्चों की पढ़ाई को आसान किया है, दैट इज एजुटेक। सिंपल सा एकदम। तो किस तरीके से किया है, क्या है एजुटेक? तो चलो फटाफट देख लेते हैं। एग्जैक्टली अगर हम बात करेंगे तो जब एजुकेशन सिस्टम की बात आती है, एजुकेशन इंडस्ट्री की बात आती है, एजुकेशन पूरी इंडस्ट्री की बात आती है, तो तीन लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एक होता है स्टूडेंट, उसके माँ बाप एज ए पेरेंट, और उसको सिखाने वाला टीचर। ऐसे तीन लोग होते हैं। और जब कोई बच्चा एकेडमिकली सक्सेसफुल होता है, कोई अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, तो उसके पीछे ये तीन लोग जिम्मेदार होते हैं। पहला वो खुद, फिर उसके माँ बाप, और फिर टीचर। लेकिन जब हमने एड्रेस किया, हमारा 42 साल का एजुटेक का 42 साल का रिसर्च ये कहता है कि इन तीनों लोगों में कहाँ ना कहाँ, किधर ना किधर तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है। और इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से वो इंप्रूवमेंट जो होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। आज हर एक बच्चे को लगता है कि, हर एक माँ बाप को लगता है, हर एक टीचर को लगता है हर एक बच्चा अच्छा मार्क्स स्कोर करे, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पे? तो चलिए देखते हैं। हमने प्रॉब्लम्स पहले ढूंढे और इसका सॉल्यूशन निकाला, और इस सॉल्यूशन को हमने एजुटेक के रूप में आपके सामने प्रकट किया। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है? जब स्टूडेंट्स की बात आती है तो किसी क्लास में जब 50 बच्चे बैठे होते हैं तो 50 के 50 बच्चे इक्वली इंटेलिजेंट नहीं होते। क्या मैं सही कह रहा हूं? हेलो, यस। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार सिखाया तो भी समझ में आता है, उनको हम कहेंगे फास्ट लर्नर। लेकिन ज्यादातर बच्चे मीडियम और स्लो लर्नर होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल में जो कोई भी टीचर है, वो सभी इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को एक ही सिस्टम से पढ़ाता है। एक्चुअली बाइफरगेट करके पढ़ाना चाहिए, लेकिन तीनों कैटेगरी के बच्चों को एक ही सिस्टम से पढ़ाता है। इसका फायदा सिर्फ फास्ट लर्नर को होता है, मीडियम और स्लो लर्नर बेचारे पीछे रह जाते हैं। इसका सॉल्यूशन एजुटेक लेके आया है, आपको आगे समझ में आएगा। फिर अगर बात करेंगे पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स जिस तरीके से स्टूडेंट्स में सब कैटेगरीज है, वैसे पेरेंट्स में भी सब कैटेगरीज है। जैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी है जिनका एजुकेशन हुआ ही नहीं है, नॉन एजुकेटेड है, और इन्होंने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलवाया। अब इनका प्रॉब्लम यह है कि ना वो बच्चों की ठीक से पढ़ाई ले पाते हैं, ना अगर बच्चा उनको पूछने आता है कि मुझे कुछ सिखाओ, ये डाउट क्लियर करो, ना वो क्लियर करवा पाते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन हुआ नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस। दूसरे अगर देखेंगे तो एजुकेटेड पेरेंट्स, आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका एजुकेशन हुआ है, लेकिन एजुकेशन हमारा 20 साल पहले का था, सिलेबस 20 साल पहले का था, सीखने की तकनीक 20 साल पहले की थी। और अभी अगर हम हमारे बच्चों को सिखाने जाते हैं तो पहले हमें सीखना होता है और फिर बच्चों को सिखाना होता है। तो इसमें टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत सारी चीजें आ जाती है। और तीसरे जो है हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स, इनका प्रॉब्लम अलग है। ये वो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं, डाउट क्लियर करा सकते हैं, अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन वो इतने क्वालिफाइड है, इसके चलते वो अपने करियर में बहुत बिजी है, इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन हमने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जिसका नाम है फिजिकल लर्निंग। इस फिजिकल लर्निंग में कोई भी कैटेगरी का पेरेंट हो, वो अपने बच्चे को 3 सिस्टम आराम से कर सकता है। वो ठीक से एनालिसिस कर सकता है डेली बेसिस पे अपने बच्चों का। दूसरा, अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकता है कि क्या मेरा बच्चा हर दिन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और तीसरा, वो अगर हो सके तो बच्चों की पढ़ाई भी ले सकता है। आपको समझ में आएगा कैसे। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो टीचर में। अगर यहाँ पे कोई टीचर है तो बुरा ना मत मानना, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि फिजिकल टीचर 24/7 बच्चे के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकता। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर है, बहुत ही फेमस टीचर है, कितना भी फेमस टीचर रहने दो, पूरे मुंबई में इससे बेहतर मैथ्स कोई टीचर सिखाता ही नहीं, ऐसा एक टीचर है, और इस टीचर के वजह से हमने अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। लेकिन वो टीचर एक दिन में सिर्फ 35 to 40 मिनट्स ही बच्चे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि एक पीरियड का टाइम दिया होता है 30 to 45 मिनट्स। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो लिमिटेड टाइम, बहुत ही लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम में उनको पूरे साल भर में पूरा सिलेबस कवर करना होता है, जिसमें बहुत सारे छुट्टियां आती है, ट्यूटोरियल्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, स्टूडेंट छुट्टियां मारते हैं, फिर टीचर भी छुट्टियां मारते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। वो कभी कभी मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि एक बार भी मैं सिलेबस कवर करूं तो भी बहुत हो गया, मतलब वो रिपीटेशन में कोई भी टॉपिक सिखा नहीं सकते। और अगर वो रिपीटेशन में नहीं सिखा सकते, सिर्फ कोई भी टॉपिक वो सिर्फ एक बार ही सिखा सकते हैं, तो इसका फायदा सिर्फ फास्ट लर्नर को होगा, क्योंकि फास्ट लर्नर वो बंदा होता है जिसे कोई भी टॉपिक एक बार सिखाए तो भी समझ में आता है। लेकिन मेजॉरिटी बच्चे अगर देखेंगे तो मीडियम और स्लो लर्नर होते हैं,
वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। दूसरा, वो रिपीटिशन में नहीं सिखा सकते। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर बच्चा स्कूल एब्सेंट रहा 2-3 दिन, तो उसने लाइफ टाइम के लिए वो स्कूल का वो पूरा 2-3 दिन का जो सिखाया हुआ मिस कर दिया, स्कूल बाद में उसे नहीं सिखाती। और तीसरा, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जरूरत टीचर की कब होती है? जब वो पढ़ाई करने को बैठता है, और वहां पे अगर उसे कुछ डाउट आता है तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जहां पे एक प्रोफेशनल टीचर उसका डाउट क्लियर करे। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन हो नहीं सकता फिजिकल में, लेकिन डिजिटल में हो सकता है। और इसी के चलते हमने एक ऐसा डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा टीचर डिजाइन किया है जो 24/7 बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेगा। एक ऐसा टीचर जिसे बच्चा रात को 2 बजे भी ऑर्डर करेगा कि मुझे ये टॉपिक सीखना है, तो टीचर सिखाएगा, एक बार नहीं 100 बार भी सिखाएगा। ऐसा सिस्टम को डिजाइन किया है। इस सिस्टम को हमने जो नाम दिया है, तालियां, जोरदार ताली होनी चाहिए, थैंक यू। इस सिस्टम को जो हमने नाम दिया है, इसमें हमने क्या किया है कि पुरानी, बहुत सारे लोगों को, पेरेंट्स को गलतफहमी होती है कि सर ये डिजिटल क्या है। हमने पुरानी पढ़ाई करने की तकनीक को बदला नहीं है, वो रखा है, वो जरूरी है, लेकिन वो इफिशिएंट नहीं है 100%। उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने उस फिजिकल लर्निंग के साथ डिजिटल को ऐड किया है, जिसके चलते उसे हमने नाम दिया है फिजिकल प्लस डिजिटल लर्निंग। अब इस फिजिकल लर्निंग में बेसिकली हमारा मकसद ये की है, 2 चीजों के ऊपर हमने फोकस किया है। पहला, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे बच्चों को टॉपिक सिखाया हुआ समझ में ही नहीं आता, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर पूरी तरह फोकस किया। और दूसरा, टॉपिक समझ में आया, इसके चलते मार्क्स नहीं मिलते, टॉपिक मेमोराइज भी होना चाहिए, याद भी रखना चाहिए, रहना चाहिए। तो टॉपिक मेमोराइजेशन ये दूसरा पूर्ण मुद्दा है, और इन दोनों के ऊपर फोकस करके हमने ये सिस्टम डिजाइन की है और ये प्रोजेक्ट को हमने लॉन्च किया। आगे जाने से पहले थोड़ा कंपनी के बारे में आधे मिनट में बताना चाहूंगा। कंपनी का नाम है NKCL एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है, जिस शख्सियत ने इस रियलिटी में लेके आए, इस कंपनी के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और इस जर्नी में उनको एक सक्सेस से मुलाकात हुई। उनका नाम है मिस्टर महेश शेट्टी, जिन्होंने महेश ट्यूटोरियल्स के नाम पे लगभग 42 साल ट्रेनिंग एंड कोचिंग क्लासेस चलाए हैं, कोचिंग क्लासेस। उनके साथ बैठ के उन्होंने ये प्रोजेक्ट को डिजाइन किया और 19 फरवरी 2022 को पुणे महाराष्ट्र से ये प्रोजेक्ट को शुरुआत की। आज अगर हम देखेंगे तो पुणे से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, आज लगभग 15 से भी ज्यादा राज्यों में ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो लगभग 60,000 से भी ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में फायदा हो चुका है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। और अभी अगर हम देखेंगे तो एजुटेक, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक प्लेटफॉर्म इन इंडिया, आज हम कह सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो ये प्ले हो सकता है, थोड़ा प्ले करेंगे उधर। तो यहाँ पे बेसिकली सर को इंडियन गवर्नमेंट ने नवाजा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आज नीलेश सर को दिल्ली में बुला के आज यंग अचीवर अवार्ड, 2022 साल का यंग अचीवर अवार्ड उनको दिया, वो भी यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन जी गडकरी सर के हाथों से। तो ये वहाँ पे उनको मिला, तो थोड़ा टाइम कम है, वहाँ पे आगे निकलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये वो अवार्ड की फोटो है जो यहाँ पे उनको नितिन जी गडकरी सर के हाथों से नीलेश खेड़ेकर सर को मिला 2022 साल का। फिर अगर हम कहेंगे तो श्री रविशंकर सर के हाथों से उनको रिवॉर्ड मिला। फिर अगर हम देखेंगे तो हमारे गवर्नर, फिर VIP पर्सनैलिटीज, इन सब लोगों से उनको जगह जगह पे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। आज मैं पॉइंट पे आता हूँ अभी कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट क्या है। तो हमने सबसे पहले ये 5 बोर्ड्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। ये 5 बोर्ड का सिलेबस को हमने डिजिटल लर्निंग के माध्यम से नए तरीकों से, इसमें CBSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड के 3 बोर्ड है, मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम, एंड अलॉन्ग विद दैट CBSE हिंदी मीडियम। अगर हम बात करें ये फिजिकल क्या है, तो डिजिटल की सबसे पहले बात करना चाहूंगा। यहाँ पे एक मोबाइल का ऐप हमने डिजाइन किया है जिसका नाम है ऑल लर्न एक्टिव ऐप। इस ऐप को आप अपने गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बैकएंड में हमने 70 से भी ज्यादा लोगों की एक टीम हायर की है, और ये टीम में अगर हम देखेंगे तो इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हमने यहाँ पे हायर किए हैं। वीडियोग्राफर्स है, वीडियो एडिटर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। साथ ही में हमारे मुंबई में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, और उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इन टीचर्स को इनवाइट करके हमने लगभग 50,000 से भी ज्यादा वीडियोस का रिकॉर्डिंग किया है। वीडियोस इस तरीके से रिकॉर्ड किए हैं कि जहां पे जब वीडियो प्ले होगा तब
आपको हाफ स्क्रीन में टीचर दिखाई देंगे और हाफ स्क्रीन में टीचर जो कोई भी टॉपिक सिखा रहे हैं उसका एनिमेशन दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, तो आपको हाफ स्क्रीन में टीचर दिखाई देंगे वो हार्ट का फंक्शन सिखाते हुए, और राइट साइड में आपको हार्ट का एनिमेटेड वर्जन दिखाई देगा कि किस तरीके से हार्ट में आर्टरीज होती है, हार्ट किस तरीके से पंप होता है, ब्लड कैसे फ्लो होता है, इस तरीके से। ऐसा एक वीडियो नहीं, लगभग 50,000 से भी ज्यादा वीडियोस को हमने बनाया, उसको अच्छी तरीके से एनिमेशन में ऐड किया और 24/7 बच्चा उसे, स्टूडेंट उसे एक्सेस कर सके, इसलिए इस ऐप में उसे अपलोड कर दिया। ये हो गया डिजिटल पार्ट। अब बात आती है फिजिकल की, तो फिजिकली हमने स्मार्ट वर्कबुक को डिजाइन किया। ये इंडिया की पहली ऐसी स्मार्ट वर्कबुक है जहां पे अगर हम देखेंगे तो टॉपिक्स है, फिर टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, यानी कि स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है उसके तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है ही है। अब ये वर्कबुक है, इसका आपको अंदाजा होगा कि इसमें हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखने के लिए स्पेस दी गई है। साथ ही में यहाँ पे मल्टीपल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर, मीडियम आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यूज है, टेस्ट सीरीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे की है वो है हर पेज पे आपको 2 से 4 क्यूआर कोड हमने प्रिंट कर दिए हैं। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए इसी मोबाइल ऐप के अंदर एक स्कैनर है, उस स्कैनर से जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो हर क्यूआर कोड के बैकएंड में हमने एक वीडियो अटैच कर दिया है, यानी कि जो 50,000 वीडियो है हर क्यूआर कोड को हमने अटैच कर दिया है एक वीडियो। तो जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन होगा तो वो वीडियो प्ले हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली लास्ट का पॉइंट है मेरा कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट किस तरीके से है। तो ये पूरे बुक्स, इसका एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करने के बाद 8 दिन में बुक्स कंपनी डिलीवर करती है, फ्री डिलीवरी है, घर पे बुक्स आ जाते हैं। बुक्स आने के बाद बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाती है। अब शुरू होने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है पार्ट 1। पार्ट 1 में यहाँ पे जैसे उसने बुक ओपन किया, ये बुक का पहला स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे वो बुक ओपन करने के बाद उसने अपना मोबाइल ऐप ओपन किया और ये मोबाइल ऐप का यूजर इंटरफेस है। उसने ये पहला चैप्टर का से टॉपिक पढ़ लिए और फिर यहाँ पे नीचे स्कैन बोल के ऑप्शन है, स्कैन से उसने ये पहला क्यूआर कोड स्कैन किया। जैसे ही ये पहला टॉपिक का क्यूआर कोड है स्कैन किया तो ये पहला टॉपिक को डिटेल में सिखाया हुआ एजुटेक का टीचर ये पहला टॉपिक डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से उस स्टूडेंट को वो टॉपिक सिखाएगा, वो भी एनिमेटेड वर्जन के साथ। अब बात यह है कि इसके फायदे क्या है। 3 इंपॉर्टेंट फायदे हैं। पहला, ये टॉपिक उसको स्कूल में भी सिखाने वाले थे, लेकिन स्कूल में ये टॉपिक कितने बार सिखाने वाले थे? हेलो, सिर्फ एक बार। यहां पे वो टॉपिक कितने बार सीख सकता है? कितने ही बार, एन नंबर ऑफ टाइम। पहला फायदा ये है। तो जो स्लो लर्नर है, मीडियम लर्नर है, उनके लिए ये फायदा होगा। दूसरा, अगर ये टॉपिक स्कूल में सिखाते समय अगर वो एब्सेंट रहा तो क्या बाद में उसे वो सीख पाएगा स्कूल से? नहीं। तो अगर वो 4 दिन स्कूल नहीं जाता है तो 4 दिन का वो घर पे बैठ के सभी टॉपिक जो उसने मिस किए हैं वो यहां पे वो सीख सकता है। और तीसरा फायदा, बेसिकली जो स्कूल के उसके क्लासमेट्स है ये टॉपिक वो बोर्ड पे सीखेंगे और यहां पे जब वो एनिमेटेड वर्जन में सीखेगा तो इस स्टूडेंट को, एजुटेक के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ये टॉपिक डीप लेवल तक समझेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। तो इस तरीके से सभी टॉपिक इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल टॉपिक को हमने वीडियोस बनाए। किसी चैप्टर में 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक के 10 वीडियोस आपको यहां पे मिलेंगे। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जैसे ही टॉपिक खत्म होते हैं हर टॉपिक के नीचे हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर उसे लिखने हैं। अब लिखने का फायदा ये होता है कि लिखने से मेमोराइजेशन पावर बढ़ती है, क्योंकि ये नर्व जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जब ब्रेन को कनेक्टेड है तो द मोर वी राइट द मोर वी प्रिंट ऑन आवर ब्रेन। तो जितना ज्यादा हम लिखेंगे उतना वो मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगा। दूसरा, एग्जाम की प्रैक्टिस होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का डर निकलेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने को नहीं आ रहा है तो भी उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो कोई क्वेश्चन है उसका आंसर उसे लिखने को नहीं आ रहा है, उसके साइड का क्यूआर कोड उसने स्कैन कर दिया तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, स्टेप बाय स्टेप विथ लॉजिक एजुटेक का टीचर फिर से वो आंसर कैसे लिखना है वो सिखाएगा, वो वीडियो प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा पार्ट है। तो यहां पे हमने हर चैप्टर में लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस दिए हैं। तो इतने क्वेश्चंस अगर वो कंप्लीट करेगा तो 101% वो टॉप ही करेगा, गारंटी है पूरी तरह। तो इस लेवल पे वो समझ में आएगा उसको। अब ये दूसरा भाग हो गया, सेकंड पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? तो एज ए पेरेंट आपका काम क्या है? तो आपको आज तक ये समझ में नहीं आता रहता
कि यार मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो उसे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्या पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहे। तो ये सब चीज यहाँ पे असेसमेंट में हो जाएगी। असेसमेंट में क्या होता है कि हर चैप्टर के लास्ट में एक क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करोगे तो एक टेस्ट आप अपने स्टूडेंट के, अपने बच्चे की ले सकते हो। ये पूरे चैप्टर के ऊपर ये टेस्ट ली जाएगी। अगर उसने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे तरीके से कंप्लीट किए तो ये टेस्ट उसे बहुत आसान जाएगी। इसमें फॉर एग्जांपल उसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन पढ़ेगा, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल उसे 20 सवाल पूछे गए थे, जैसे ही टेस्ट खत्म होती है एक इमीडिएट रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल उसको 20 में से 15 मार्क्स मिले, 15 सवालों के जवाब सही निकले। अभी जो गलत 5 आए हैं, सिर्फ 5 गलत जवाब के नीचे ही एक वीडियो लिंक आती है, उस वीडियो लिंक पे क्लिक करते करोगे तो उसका राइट आंसर क्या है उसका वीडियो प्ले हो जाएगा पूरी तरह। यानी कि जो गलत हुआ है उसका भी जगह पे क्या किया है, रेक्टिफाई कर दिया है पूरी तरह। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, एसेस कर सकते हो कि मेरा बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, जो स्कूल में डायरेक्टली रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद ही समझ में आता है। यहाँ पे चैप्टर वाइज आप एसेस कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट है, पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मेरा बच्चे को बहुत फोर्स करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, जब तक मैं फोर्स नहीं करूंगा तब तक वो पढ़ाई को बैठता ही नहीं। कुछ ऐसा सिस्टम आप डिजाइन करो। ऐसा हमें सीनियर सर को बहुत सारे पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि बच्चा खुद भी खुद पढ़ाई करेगा। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च नीलेश सर ने किया और हमने एक नया कंसेप्ट लाया कि जहां पे आप अभी फिलहाल एजुटेक के बच्चे को किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो स्कूल से आएगा डायरेक्टली, किसी को कोई बिना फोर्स करे ही वो इमीडिएटली पढ़ाई करने को बैठेगा। ऐसा सिस्टम हमने डिजाइन किया है, इसको हम कहते हैं लाइव क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ क्विज। अब ये क्विज में क्या होता है, यहाँ पे हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं और यहाँ पे क्विज ली जाती है। अब ये जो क्विज है वो पूरी तरह गेमिफाइड फॉर्म में होती है, यानी कि जैसे बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं गेम ही खेल रहा हूं, तो इस तरीके से लीडर बोर्ड होता है। और ये क्विज का पूरा शेड्यूल 1 महीना पहले ही ऐप में आ जाता है, तो उसे पूरा 1 मंथ मिलता है कि क्या क्या टॉपिक के ऊपर मुझे पढ़ाई करना है, उसका पूरा शेड्यूल उसे मिल जाता है। अब यहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे बैठते हैं और इस क्विज में रैंकिंग हो जाती है। अब ये क्विज 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड हफ्ते में 2 से 3 दिन होती है, जो 2 घंटे होती है। एक 1 आवर फॉर मैथ्स, 1 आवर फॉर साइंस। एंड 9th और 10th के लिए 4 से 5 दिन होते हैं, 3 से 4 दिन पकड़ो, 2 घंटे का होता है। अब यहाँ पे बेसिकली ये पूरे लाइव सेशंस हम एनिमेटेड फॉर्म में लेते हैं, लाइव होते हैं, जहाँ पे पूरे एनिमेशन के साथ फिर से टीचर ये क्विज कंडक्ट करता है। और इस क्विज में जो बच्चे टॉप करते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है जगह पे। अब आप कहोगे सर ये क्या, 2 बच्चों को खुश करके आप बोल रहे हो कि स्कॉलरशिप दे रहे हो। तो दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कितने बच्चे बैठेंगे हमें पता नहीं होता है। इसी के चलते हमने डायरेक्टली कैप लगा दिया 40% बच्चों को, यानी कि पहले 40 बच्चों को हम डायरेक्टली स्कॉलरशिप दे देते हैं। यानी कि किसी बच्चा, अगर 100 बच्चे क्विज में बैठे हैं तो उसे फर्स्ट आना मुश्किल है, लेकिन पहले 40 में आना मुश्किल है क्या? हेलो, अगर थोड़ा पढ़ाई करता है तो पहले 40 में आएगा, तो पहले 40 में अगर वो आएगा तो उसे पक्का स्कॉलरशिप मिलेगा। कितना मिलेगा? 40th रैंक होल्डर को 30 रुपीज, फर्स्ट रैंक होल्डर को 150 रुपीज। आपके और मेरे लिए 30 रुपीज छोटे हैं, कम है, लेकिन बच्चों के लिए हेलो यस। तो इसके चलते ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्विज होती है और पूरे साल भर में हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 8 से 10,000 रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट जीत ली है। इस तरीके से हम ये पूरे स्कॉलरशिप लेते हैं, बहुत जबरदस्त। और यहाँ पे पूरी तरह लाइव फिर से पूरा चैप्टर सिखाया भी जाता है। अब बात आती है प्राइजेस की। टाइम मेरे पास कम है, तो बेसिकली हमने प्राइजेस को 2 प्राइजेस में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। पहला है 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड और 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए अलग प्राइज है। तो 5th टू 8th स्टैंडर्ड के लिए अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सीबीएसई का 6 से शुरू होता है, स्टेट बोर्ड का 5th से शुरू होता है। मैथ्स और साइंस का पूरा कोर्स अलॉन्ग विद द बुक्स एंड अलॉन्ग विद द वीडियोस आपको हम चार्ज कर रहे हैं 1 साल का 7,999 रुपीज में, 7,999। उसके बाद 9th और 10th के लिए हमने चार्ज रखा है 14,999। हिंदी मीडियम के लिए हमने चार्ज रखा है सिर्फ 4,999 में। अगर कोई हिंदी मीडियम है तो 4,999 में हमने रखा है। फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए भी सेम चार्ज है उसी तरह, लेकिन यहाँ पे हमने लैंग्वेजेस ऐड कर दिए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वो अलग से यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद सेमी इंग्लिश में भी सेम चार्ज है। मराठी मीडियम के लिए यहाँ पे हमने चार्ज रखा है 4,999। 4,999 में आपको
टू 9 8 9 10 का कोई भी एक साल का ये प्राइस है, एक साल में इतने प्राइस में आपको मिल जाएगा। फिर यूनिवर्सल पैकेजेस है हमारे पास, स्पोकन इंग्लिश, MS ऑफिस एंड एडवांस एक्सेल, इन तीनों का भी प्राइस हमने जो रखा है, स्पोकन इंग्लिश का 7999, MS ऑफिस जहाँ पे आपको 3 बुक्स मिलेंगे, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, और एडवांस एक्सेल जो पूरी तरह एडवांस लेवल का है, उसको हमने रखा है 4999 में।